मौसम की बात करें, मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में अगले 3 दिन में दरमियाने दर्जे की अर्बन फ्लैश फ्लडिंग और लैंडस्लाइडिंग का खतरा है। एनडीएमए ने अलर्ट जारी कर दिया। एनडीएमए के नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक अगले 3 दिनों के दौरान मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश का इम्कान है। इस्लामाबाद और गिरदनवा में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश, मुमकिन तौर पर बारिश 50 से 100 मिलीमीटर और उससे जायद हो सकती है, जो मकामी नदी नालों में तुग़यानी और अर्बन फ्लडिंग का बाइस बन सकती है। एनडीएमए के मुताबिक बारिश की वजह से मुल्क के शहरी इलाकों गुजरावाला, लाहौर, सियालकोट और रावलपिंडी में अर्बन फ्लडिंग हो सकती है, जबकि गलियात, कश्मीर, कोहिस्तान, मानसेरा और मरी में लैंड स्लाइडिंग और फ्लैश फ्लडिंग का खतरा है। सूबाई डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज को और मकामी इंतजामिया को चौकस रहने और खतरे से दो चार आबादी की हिफाजत के लिए मुनासिब इकदाम करने की हिदायत कर दी गई है। मखसूस नशिस्तों के हसूल के लिए सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अपीलों पर महफूज फैसला। सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट आज दिन 12 बजे फैसला सुनाएगा। रजिस्ट्रार ऑफिस ने कई नई कॉज लिस्ट जारी कर दी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाजीद साहब मखसूस नशिस्तों का मुख्तसर हुक्मनामा सुनाएंगे। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों के लिए दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला मंगल को महफूज किया था। पेशावर हाई कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें ना देने का इलेक्शन कमीशन का फैसला बरकरार रखा था। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने मखसूस नशिस्तें ना देने के इलेक्शन कमीशन के फैसले को बरकरार रखने के पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर रखा है, जिस पर फैसला महफूज हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक केस पर चीफ जस्टिस काजी फाजीसा की सरबराही में मुशावरती इजलास हुआ, जिसमें फुल कोर्ट बेंच में शामिल तमाम जजेस मौजूद थे। फुल कोर्ट बेंच ने केस के फैसले पर मुशावरत मुकम्मल कर ली है। पीके 22 बाजोड़ ज़िमनी इलेक्शन में अवामी नेशनल पार्टी ने मैदान मार लिया। गैर हतमी गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक एएनपी के निसार बाज 11,926 वोट लेकर कामयाब हो गए। बाजोड़ के हल्का पीके 22 ज़िमनी इलेक्शन के तमाम 91 पोलिंग स्टेशन के नताइज मुकम्मल हो गए। एएनपी के निसार बाज 11,926 वोट लेकर कामयाब करार पाए। आज़ाद उम्मीदवार नजीब हारून 10,622 वोट लेकर दूसरे, जमात इस्लामी के आबिद खान 10,594 वोट लेकर तीसरे, जबकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के राहतुल्लाह 7,146 वोट लेकर चौथे नंबर पर रहे। पाकिस्तान और अजरबैजान का बाहमी तजारत बढ़ाने का फैसला। दोनों ममालिक के दरमियान कौंसलर अमूर से मुतल्लिक मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत किए गए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और अजरबैजान के नायब वज़ीर ख़ारजा ने दस्तखत किए। दोनों मुल्कों के दरमियान कौंसलर अमूर, माशी अमूर और वज़ारत निजकारी के मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत किए गए। ट्रांजिट ट्रेड मुआहदे, मादनी ज़खायर और जियालॉजी के शोबों समेत दोनों मुल्कों के दरमियान वज़ारत कानून के दरमियान मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत किए गए। साल 2024 से 2029 तक का सकाफती तबादलों का प्रोग्राम, इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, सियाहत के शोबों में ताउन बढ़ाने का मुआहदा किया गया। बाकू और इस्लामाबाद शहर के दरमियान सिस्टर सिटी की मुफाहमती यादाश्त और हुकूमत अजरबैजान और हुकूमत पाकिस्तान के दरमियान एयर सर्विस का मुआहदा भी किया गया है। पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी की पीटीआई में कोई जगह नहीं। बानी पीटीआई ने शेर अफजल मरवत की पार्टी रुकनियत मुअत्तल करने की हिदायत कर दी। बानी पीटीआई से पार्टी रहनुमाओं की डियाला जेल में मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। जराये का कहना है कि बानी पीटीआई ने पार्टी क़यादत को पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ एक्शन लेने का इख्तियार दे दिया। इस हवाले से पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गौहर का कहना है कि बानी पीटीआई की शेर अफजल मरवत की रुकनियत मुअत्तली से मुतल्लिक हिदायत से आगाह नहीं। जराये के मुताबिक बानी पीटीआई ने पार्टी रहनुमाओं को मुत्तहद और एहतजाज के लिए तैयार रहने की हिदायत कर दी। जराये के मुताबिक पार्टी रहनुमाओं से उनसे कहना है कि आप जेल में हैं, भूख हड़ताल से आपकी सेहत मुतासिर होगी। IMF ने पाकिस्तान से ज़राअत पर इनकम टैक्स वसूली बेहतर बनाने का मुतालबा कर दिया। चारों सूबों ने ज़राई इनकम टैक्स पर IMF का मुतालबा मानते हुए टैक्स की वसूली का प्लान मरतब करने के लिए 2 दिन का वक्त मांग लिया। IMF, माहिरीन और पाकिस्तानी हुकाम के वर्चुअल मुज़ाकरात। IMF ने चारों सूबों के नुमाइंदों से वर्चुअल मुज़ाकरात किए। IMF के माहिरीन ने हर सूबाई हुकूमत से अलग मुज़ाकरात किए। वर्चुअल मुज़ाकरात में वज़ारत ख़जाना के वफाकी और सूबाई अफसरान शामिल थे। IMF ने पाकिस्तान से ज़राअत पर इनकम टैक्स वसूली बेहतर बनाने का मुतालबा किया। चारों सूबों ने ज़राई इनकम टैक्स पर IMF का मुतालबा मान लिया। ज़राई आमदन पर टैक्स की वसूली का प्लान मरतब करने के लिए 2 दिन का वक्त मांग लिया। चारों सूबाई हुकूमतें 12 जुलाई तक प्लान जमा कराएंगी। ज़राई आमदन पर इनकम टैक्स की शरह सालाना 6 लाख से ज़ायद आमदन पर आयद होगी। IMF ने खैबर पख्तूनख्वा के 100 अरब रुपए सरप्लस बजट को सराहा। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा है IMF के साथ मुआहदे रवा माह हो जाएंगे। IMF असल आमदन पर टैक्स चाहता है जो दुरुस्त है। कौमी असम्बली कायमा कमेटी को ब्रीफिंग में देते हुए उन्होंने कहा IMF प्रोग्राम की वजह से दीगर इदारों से फंड्स मिलना शुरू हो गए हैं। IMF ने
प्रिजर्वेटिव टैक्स खत्म करने का कहा है। एक्सपोर्टर्स पर टैक्स उसी तरह शर्त पर लगेगा। 2023 में IMF प्रोग्राम में ताखीर की वजह से करेंसी गैर मुस्तहकम हुई। माशी हालात बेहतर होने से गैर मुल्की कंपनियों के मुनाफे और डेट अर्डर्स दिए जाएंगे। वज़ीर खजाना ने कहा कि फौज को अपने पूरे सर्विस स्ट्रक्चर में तब्दीली करना पड़ेगी। फौज को उसके लिए 1 साल मजीद दिया गया है। नेपरा ने बिजली के बुनियादी टैरिफ में 7 रुपये 12 पैसे तक इजाफे की हुकूमती दरख्वास्त मंजूर कर ली, जिसमें माहाना 200 यूनिट तक के घरेलू सार्फिन को 3 माह के लिए इजाफे से इस्तिस्ना दिया गया। बिजली का टैरिफ बढ़ाने के लिए फैसला नोटिफिकेशन के लिए वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया गया। नेपरा ने घरेलू सार्फिन के लिए बिजली का फी यूनिट टैरिफ ज्यादा से ज्यादा 48.84 रुपये मुकर्रर करने की मंजूरी दी। नेपरा ने कराची समेत मुल्क भर के लिए यकसा टैरिफ अपना फैसला जारी कर दिया। नेपरा ने वफाकी हुकूमत की दरख्वास्त मंजूर करते हुए माहाना 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को 3 माह के लिए इजाफे से मुस्तस्ना करार दे दिया गया। फैसले में बताया गया है कि दीगर घरेलू सार्फिन के लिए बिजली का बुनियादी टैरिफ फी यूनिट 7 रुपये 12 पैसे तक बढ़ेगा। हुकूमती दरख्वास्त के मुताबिक नेपरा ने माहाना 201 से 300 यूनिट वाले सार्फिन का टैरिफ 7.12 रुपये के इजाफे के साथ 34.26 रुपये, 301 से 400 यूनिट का टैरिफ 7.02 रुपये इजाफे से 39.15 रुपये मुकर्रर करने की मंजूरी दी है। नोटिफिकेशन वफाकी हुकूमत जारी करेगी। FBR ने पावर सेक्टर को टैक्स कलेक्शन एजेंट बना दिया। बिजली बिलों की तमाम कैटेगरीज पर 18% टैक्स आयद। सेक्रेटरी पावर और वजीर तवानाई की बिजली बिलों पर दुहाई। कहते हैं FBR को 860 अरब रुपए टैक्स जमा करके देते हैं। देहातों में लोग सोलर लगाते जा रहे हैं, सब लोग सोलर चर्च लग गए तो वापडा का क्या करेगा। FBR ने पावर सेक्टर को टैक्स कलेक्शन एजेंट बना दिया। बिजली बिलों के तमाम कैटेगरीज पर 18% टैक्स आयद कर दिया गया। FBR को 860 अरब रुपए टैक्स जमा करके देते हैं। सेक्रेटरी पावर और वजीर तवानाई की बिजली बिलों पर दुहाई। कौमी असम्बली कायमा कमेटी तवानाई में पावर डिवीजन ने ब्रीफिंग दी कि हुकूमत हाइडल और थरकोल के सिवा कोई प्लांट्स नहीं लगाएगी, न ही इम्पोर्टेड फ्यूल पर कोई प्लांट लगेगा। हुकाम पावर डिवीजन ने कहा कि गर्दिशी कर 2310 अरब रुपए तक पहुँच चुका। 4 बरस में गर्दिशी कर्ज में 1800 अरब रुपए का इजाफा हुआ। 2020 में पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्ज 538 अरब रुपए था। पावर हुकाम ने कहा कि मुल्क भर में 45,000 मेगावाट की पैदावारी कैपेसिटी है। सरकारी ज़राए की मजमूई पैदावारी सलाहियत 17,383 मेगावाट, निजी शोबे की पैदावारी सलाहियत 27,635 मेगावाट है। पावर डिवीजन हुकाम ने कहा कि मुल्क भर में 15 लाख ट्यूबवेल डीजल पर चल रहे हैं, जिनके लिए $2.5 अरब का डीजल इम्पोर्ट करना पड़ता है। रुकन कमेटी ने कहा कि देहातों में लोग सोलर लगाते जा रहे हैं, सब लोग सोलर पर चले गए तो वापडा क्या करेगा। मेंबर कमेटी राना हयात ने कहा कि IPPs का गला दबाओ और आवाम को रिलीफ दो। रुकन कमेटी मोहम्मद इकबाल ने कहा कि फाटा के कई इलाकों में 1 हफ्ते बाद एक डिवीजन को बिजली मिलती है। रुकन कमेटी मोहम्मद इकबाल ने कहा कि डैम्स मत बेचें, बानी PTI से मुलाकात पर 10,000 रुपए टैक्स लगा दें। इतना पैसा इकट्ठा हो जाएगा कि कोई भी मसला नहीं रहेगा। रावलपिंडी 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बानी PTI के खिलाफ परवेज खटक का अदालत में दिया गया बयान सामने आ गया। परवेज खटक ने अपने बयान में कहा गया है कि 2019 में काबीना में मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर ने ब्रीफिंग दी कि बरतानिया में पकड़ी गई गैर कानूनी रकम को पाकिस्तान वापस लाने का फैसला किया गया है। शहजाद अकबर ने काबीना के सामने एक बंद लिफाफा पेश किया। बताया लिफाफे में मुआहदे के दस्तावेजात मौजूद हैं। शहजाद अकबर ने काबीना को बताया कि गैर कानूनी तौर पर मुंतकिल किए गए 190 मिलियन पाउंड पाकिस्तानी हुकूमत को वापस किए जाएंगे। मामले पर मुझ समेत काबीना के दीगर अरकान ने एतराज़ किया। बयान में लिखा गया कि शहजाद अकबर ने बंद लिफाफे को इजाफी एजेंडे के तौर पर काबीना में पेश किया। साबिक वज़ीर आज़म ने इजाफी एजेंडे की काबीना से बाकायदा मंजूरी भी ली। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने सानिया नौमई के मुकदमात में बानी PTI की अबूरी जमानतें खारिज करने का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले के मुताबिक बानी PTI ने 9 मई साजिश के रियासत के खिलाफ जंग की। तहरीरी फैसले के मुताबिक बानी PTI ने हुकूमत का तख्ता उलटने की भी साजिश की। रियासत के खिलाफ जंग और हुकूमत के खिलाफ साजिश करने समेत मुबैना जराइम में इमरान खान का ताल्लुक साबित करने के लिए मुनासिब शवाहिद मौजूद हैं। बानी PTI से इश्तियाल अंगेजी के लिए बनाई गई वीडियो में इस्तेमाल होने वाले आलात बरामद हुए। बानी PTI को अबूरी जमानत का हक नहीं है। कानून के मुताबिक अबूरी जमानत मासूम शख्स का हक है। मरीम नवाज ने कहा है पाकिस्तान इस वक्त अदम इस्तेहकाम का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। हमें जलाओ घिराव की सियासत नहीं करनी, आग लगा दो की सियासत को ख़त्म करना होगा। मुल्क की तरक्की चाहते हैं तो गालम गलोच की सियासत से दूर रहना होगा। मियां नवाज शरीफ का शुक्रिया जिन्होंने मुझे गाइड किया। घेराओ, जलाओ, गाली गलोच, गिरबान पकड़ लो, सड़क पे आ जाओ, जला दो, आग लगा दो। मैं इस तरह की सियासत से हमें दूर रहना चाहिए।
اس طرح کی سیاست کو ہمیں ڈسکریج کرنا چاہیے. یہ ملک اب اس چیز کا متحمل نہیں ہو سکتا. اس ملک کو ترقی چاہیے, اس ملک کو پروگریس چاہیے, اس ملک کو سٹیبلٹی چاہیے. انشاءاللہ تعالیٰ میری پوری کوشش ہوگی کہ میں جتنی بھی پنجاب کے اسٹوڈنٹس کو ہم فیسیلیٹیٹ کر سکیں, ان کے لیے نئی یونیورسٹیز بنائیں, نئے میڈیکل کالجز بنائیں, ان کو لیپ ٹاپس دیں, ان کو ٹرانسپورٹ دیں, ان کو جس طرح سے بھی ہم ان کو اسکالرشپس دیں, تو ہم ان کو جس طرح سے فیسیلیٹیٹ کر سکیں ہم کریں. کراچی، لاہور، ملتان اور پشاور سمیت ملک بھر میں فلور ملز کو غیر معینہ مدت کے لیے بند کر دیا گیا ہے. گندم کی پسائی بھی روک دی گئی ہے. فلور ملز بند ہونے کے باعث مارکیٹ میں آٹے کی سپلائی معطل ہو گئی. فلور ملز مالکان کا کہنا ہے کہ بجلی کے نرخ بڑھنے سے مسلسل خسارے کا سامنا تھا. ود ہولڈنگ ٹیکس سے اخراجات میں اضافہ ہوگا. بجلی کی قیمت میں اضافہ اور ود ہولڈنگ ٹیکس واپس لیا جائے. مطالبات کی منظوری تک فلور ملز بند رکھیں گے. فلور ملز کے بعد آٹا چکی ایسوسی ایشن نے بھی گندم کی پسائی روک دی. آٹا چکیاں بند ہونے سے آٹے کا بحران سنگین ہونے کا خدشہ پیدا ہو گیا. خیبر پختونخوا حکومت نے صوبے میں لوکل گورنمنٹ کے پراپرٹی لیز رولز کے مسودے کو حتمی شکل دے دی. لوکل گورنمنٹ پراپرٹی لیز رولز 2024 حتمی منظوری کے لیے کابینہ میں پیش کیے جائیں گے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کی زیر صدارت اجلاس میں مجوزہ رولز کے تحت بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری کے لیے پراپرٹی ریلز کی مدت 99 سال تک بڑھانے کی تجویز دی گئی. مسودے کے مطابق 50 کروڑ روپے سے زائد کی سرمایہ کاری پر ابتدائی لیز کی مدت 67 سال تجویز ہوگی. یہ مدت مزید 33 سالوں کے لیے مقابلے توسیع ہوگی. محکمہ بلدیات کی جائیدادوں کو لیز کر دینے کے لیے متعلقہ ڈپٹی کمشنر کی سربراہی میں لیز کمیٹی تشکیل دی جائے گی. وزیر اعلیٰ علی امین نے کہا کہ لیزنگ کے لیے آن لائن سسٹم کا نظام متعارف کرایا جائے گا تاکہ بیرون ملک موجود سرمایہ کار بھی بآسانی مستفید ہو سکیں. ISI کو ٹیلی فون کالز ٹیپ کرنے کی اجازت دینے کا نوٹیفیکیشن اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج. پاکستان بار کونسل کے ممبران نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی. درخواست میں وزارت IT، سیکرٹری دفاع، سیکرٹری داخلہ اور PTA کو فریق بنایا گیا ہے. درخواست میں کہا گیا ISI کو فون کالز ٹیپ کرنے کی اجازت کا نوٹیفیکیشن غیر قانونی ہے. انویسٹیگیشن فار فیئر ٹرائل کے ایکٹ کی دفعہ 38 اجازت ٹیلی کمیونیکیشن ایکٹ دفعہ 54 کو منسوخ کرتی ہے. ٹیلی کمیونیکیشن ایکٹ کی دفعہ 54 آئین کے آرٹیکل 9، 14 اور 19 کی خلاف ورزی ہے. درخواست میں استدعا کی گئی ہے کہ حکومت کی جانب سے 8 جولائی کے نوٹیفیکیشن کو آئین میں درج بنیادی انسانی حقوق کی شقوں سے متصادم قرار دیا جائے اور 8 جولائی کے نوٹیفیکیشن کو قانون کے منافی قرار دے کر منسوخ یا کالعدم قرار دیا جائے. کچھ خبریں شامل کرتے ہیں کھیلوں کے میدان سے. شاہین شاہ افریدی اور کوچ کے درمیان تل کلامی کا واقعہ کھل کر سامنے آ گیا. ذرائع کے مطابق شاہین شاہ افریدی اور محمد یوسف کے درمیان نوک جھوک ہوئی تھی. شاہین شاہ افریدی اور محمد یوسف کے درمیان تل کلامی کے بارے میں چیئرمین PCB اور آفیشلز کو علم میں لایا گیا تھا. شاہین شاہ اور محمد یوسف میں صلح کرا دی گئی تھی. ذرائع کے مطابق گیری کرسٹن نے اپنی رپورٹ میں شاہین شاہ افریدی سے متعلق کوئی منفی بات نہیں کی. پاکستان کے نام ایک اور اعزاز. ایشیا پیسیفک افریقن کمبائنڈ پاور لفٹنگ چیمپئن شپ میں تینوں بہنوں نے کمال کر دکھایا. پاکستانی ایتھلیٹ 3 بہنوں نے پوری دنیا میں پاکستان کا نام روشن کر دیا. تینوں بہنوں ایشیا پیسیفک افریقن کمبائنڈ پاور لفٹنگ چیمپئن شپ میں اپنی اپنی کیٹیگری میں اسکواٹ، بینچ پریس اور ڈیڈ لفٹ میں 4 گولڈ میڈلز جیت لیے. ورونیکا سہیل نے 57 کلو گرام، سبیل سہیل نے 52 کلو گرام اور ٹوئنکل سہیل نے 84 کلو گرام کیٹیگری میں گولڈ میڈل اپنے نام کیے. فی الوقت کے لیے اتنا ہی. دیکھتے رہیے ABN نیوز، کیونکہ ABN ہے قوم کی سوچ.